कितना अच्छा लगता है ना जब कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉरर पॉडकास्टिंग करता है, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाता है। और उसकी पुरानी वीडियोस अगर देखें तो उसमें वो एक्सप्लेन करता हुआ और हर एक हॉन्टेड जगह को दिखाता है कि लुक, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई दी, मुझे कुछ फील हुआ। राइट। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, और ऐसे व्यक्ति जो इसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, कभी पिशाचनी, चुड़ैल, राइट, योगिनी, यक्षिनी, इन्हीं सब चीजों के बारे में जिनका दिमाग घूमता रहता है। और वो पॉडकास्ट के ऊपर आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरी बगल में यक्षिनी बैठी है, मेरी पॉकेट के अंदर ये है, मेरी पॉकेट में वो है, मैं वैसा इस्तेमाल करती हूँ, करता हूँ। तो आज का ये वीडियो भूतों से रिलेटेड, इन्हीं नेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड और उन यूट्यूबर से या ऐसे लोगों से संबंधित है जो इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर पड़े हैं। सबसे पहले गुरु पूजा के साथ आइए गुरु पूजा करें। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, सबका स्वागत है आपके चैनल बीइंग ब्लेस्ड में। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे आपको मेडिटेशन से रिलेटेड, योग मुद्रा से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और कुछ उन टेम्पल्स के बारे में जहाँ पे मैंने विजिट किया, उनके शॉर्ट्स या शॉर्ट वीडियोस। और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिद्ध सुरमई भजन गीत मिलेंगे, सृष्टि चक्र कीर्तन मिलेगा, जो आपको पुरानी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। तो जरूर चेक करिएगा और आनंद लीजिएगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक आपको चाहिए, तो मैंने 4 से 5 बहुत अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक डाल रखे हैं इसके ऊपर, जो आपको मेडिटेशन के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। देखिए बहुत इंटरेस्ट आता है हम सबको जब हम लोग की हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर सीरीज देखते हैं, ठीक है, या आजकल हॉरर पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें जो इनवाइट किया जाता है उन लोगों को जो अपने किस्से, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं कि मैं इस अमुक जगह पे गया, इधर गया, वहां पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। शमशान घाट पे जाओ तो ये करो, ये ना करो, आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल क्या है ना कि अलग अलग किसी भी लोनली प्लेस के ऊपर जाके वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज नॉट ए जॉक। ठीक है, इट्स नॉट ए जॉक। और ये जोक कहीं जोंक ना बन जाए। जोंक होती है ना, कीड़ा पहाड़ों पे होता है जो पानी के अंदर चलती है, जोंक एक बार चिपक जाए तो खून चूस लेती है। तो ये हॉरर और हॉन्टेड प्लेसेस को ढूंढना, स्पिरिट्स के बात करना, ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं उनके साथ उनको अपने वश में करना, ये कहीं ये जोक कहीं जोंक ना बन जाए। तो प्लीज बी अवेयर। अब ये कैसे वर्कआउट करती हैं चीजें, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सा है। हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है। एक आम गृहस्थी, एक जो अध्यात्म के मार्ग पर जुड़ा है, स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर चल रहा है, भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसकी एनर्जी। और वो व्यक्ति जो बुराई की हर हद को पार कर चुका है या बुराई के रास्ते पे चल रहा है, उसकी एनर्जी, इन सब की एनर्जी, इसको हम मोटा मोटी तौर पे समझेंगे 3 भागों के अंदर: सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। सात्विक एनर्जीज वो एनर्जीज आती हैं जो कोई भक्त है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, साधु संत ऋषि, ठीक है, या गृहस्थ जीवन के अंदर भी जो लोग अपना भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो व्यक्ति। और राजसिक वो व्यक्ति जो मीडियम में आ जाते हैं, थोड़े बहुत तामसिक कार्य भी करेंगे, थोड़े बहुत सात्विक कार्य भी करेंगे, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी। और तामसिक में कौन आ जाते हैं? किलर्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट्स, ठीक है, जो हर समय ध्यान रखते हैं हम कुछ गलत करें।
किसी तरीके से दूसरे को बर्बाद करके अपना पैसा भरे। ठीक है, वो मार कुटाई के अंदर, किसी को मारना, इसके अंदर जरा भी झिझक नहीं करते। उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति पूरी तरीके से तामसिक हो जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से तामसिक हो जाती है। और ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज करती क्या है, हमारा जो मन है, राइट, हमारा मन, वो मन वैसी शेप लेना स्टार्ट करता है। थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो हम सब ने पढ़ा कि हम सब 64 लाख 84 लाख योनियों से गुजर के, 84 लाख योनियों से गुजर के इस मानव देह के अंदर आए हैं। और मानव देह के अंदर हमारे कर्म ही हमें या तो ऊपर बढ़ाएंगे या हमको नीचे डाउनवर्ड्स लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, मानव से श्रेष्ठ मानव, और श्रेष्ठ मानव से हम लोग आ जाते हैं देव, सिद्ध और देव, इन योनियों के ऊपर, राइट। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे कृत करने स्टार्ट हो जाएं जो बहुत ही जानवरों से भी बदतर हैं, तो धीरे 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 हमारा मन वैसा ही शेप लेना स्टार्ट कर देगा। और जब मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत हमको हमारी देह, हमारा शरीर अकॉर्डिंग टू हमारा मन का जो ढांचा है ना, उसी के अनुसार मिलेगा। अब एक कोई स्क्वायर चीज है, कोई स्क्वायर चीज के अंदर ही फिट आएगी ना। एक स्क्वायर शेप की जो भी चीज है, वो ट्रायंगल शेप के अंदर फिट नहीं आएगी। तो हमारे कर्म ही हमारे मन को शेप देते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं भूत प्रेत इन सब की, देखो जैसे कि मैंने कहा कि मरने के बाद, बहुत सिंपल से तरीके से मैं समझाता हूं, मरने के बाद क्या होता है। देखो, एक सिंपल प्रक्रिया होती है कि हम लोग जब चौथा होता है, ठीक है, 4 डेज होते हैं, 4 डेज लेके हम लोग अस्थियां लेके, जो हमारी अस्थियां होती हैं, उनको हम गंगा जी में प्रवाह करते हैं, यमुना जी में प्रवाह करते हैं, समंदर में प्रवाह करते हैं, राइट। तो जब तक वो अस्थियां नहीं विसर्जित हो जाती ना, हमारा जो अटैचमेंट होता है, हमारे मन का अटैचमेंट, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा और मन डिफरेंट है। आत्मा और मन में क्या भेद है, मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक करिए कि आत्मा क्या है और मन क्या है। तो हमारा जो मन होता है ना, वो हम बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। एक आम व्यक्ति अपने घर परिवार, सगे संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, ठीक है, इनके साथ बहुत अटैच होता है, और उससे भी ज्यादा अटैच होता है ये शरीर, इस शरीर के साथ। तो यस, ये फैक्ट है कि बहुत बार हमें आभास भी होता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर का चला गया, उसके होने का एहसास लगा रहता है कई बार। तो वो वही होता है, वो जो डेज होते हैं ना, उसी डेज के दौरान ये आभास बहुत ज्यादा होता है कि वो, उस व्यक्ति का मन उसी जगह पर ही घूम रहा होता है। तो हमारा मन उसके मन को कैच कर लेता है। और कभी कभी कुछ व्यक्तियों के संस्कार भी ऐसे होते हैं कि उनको इमीडिएटली मुक्ति नहीं मिलती, इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि वो उस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। बहुत बार देखा गया है कि ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे मेजर सीवियर एक्सीडेंट्स हुए हैं, किलिंग्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, आप वहां पर जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस लगेगी, आपका मन व्यथित हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, आप किसी होली प्लेस पे जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, या कोई भी होली प्लेस जहाँ पे कंटिन्यूसली गुरुद्वारा चैंटिंग हो रही होती है, कीर्तन हो रहा होता है, वहां पे जाके मन को कितनी शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन जगहों पे पर साधु संत महात्माओं ने तपस्या करी है, और अभी भी वहां पे कीर्तन चल रहा है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां जनरेट हो रही हैं। और ठीक उसके विपरीत, जिस जगह पे किलिंग्स हुई हैं, सुसाइड्स हुई हैं, बहुत ज्यादा अननेचुरल डेथ्स हुई हैं, वहां पर डेफिनेटली वो जो मन है वो डिस्टर्ब्ड है कंप्लीटली, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस समय भी। वहां पे अब आम इंसान जाएगा ना, मन डिस्टर्ब होएगा ही होएगा। तो ऐसे व्यक्ति अब जो कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है,
और कुछ विशेष क्रियाओं के माध्यम से, मेथड से, ठीक है, कुछ विशेष मेथड से दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दो स्पिरिट्स, उनको मैं स्पिरिट्स बोलूंगा, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर वो मन आपके साथ अटैच हो गया तो आपको कितनी मुश्किल होगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। सारा का सारा खेल हमारे मन का है कि हमारा मन कितना इन्वॉल्व हो रहा है उन सब चीजों के अंदर। एग्जाम्पल, इन्वॉल्वमेंट हमारा मन कैसे होता है और हमें कैसे वो चीजें ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आती हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक राइटर है, ठीक है, जो गाने लिखता है, मूवीज की स्क्रिप्ट्स लिखता है। अब हजारों गाने कैसे कोई लिख सकता है? आपका मन, आपके मन ने एक स्किल को अडेप्ट कर लिया, पकड़ लिया एक स्किल को, ठीक है, तो आप प्रकृति के अंदर अपने आसपास जो भी कुछ देखेंगे ना, आप उससे रिलेटेड राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे, गाने बनाना स्टार्ट कर देंगे, शायरी करना स्टार्ट कर देंगे। एक बहुत समय पहले, मैं 3-4 साल पहले एक एफएम के ऊपर किसी का मैं शो सुन रहा था, तो उसमें बता रहे, जैसे आर.डी. बर्मन थे। आर.डी. बर्मन कहीं भी जाते थे, उनके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, नेचर में क्या हो रहा है, या कोई व्यक्ति किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसको, उस एक्शंस को, उस मूवमेंट को वो गानों में कन्वर्ट कर देते थे और एक गाना तैयार हो जाता था। इसी तरीके से जो इंसान अभी स्पिरिट्स के ऊपर है, कुछ भी है ना, वो खाली भी बैठा होगा, उसको लगेगा कि मेरे आसपास कुछ है। डेफिनेटली हमारे आसपास कुछ है। हम सब इस अनंत ब्रह्मांड में तो रह रहे हैं। हमारे, मेरे पास भी कितनी ही ज्यादा स्पिरिट्स होंगी, आत्माएं होंगी, मन होंगे, लेकिन यहाँ पे मायने ये रखता है कि क्या मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरा मन उनको कैच करने की कोशिश कर रहा है। हमारा मन फोकस क्या है, मेरी एनर्जी किसके ऊपर फोकस हो रही है। तो ऐसे लोग जो YouTube के माध्यम से, ठीक है, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, और ऐसी ही कितनी ही जगहों के ऊपर जो, जहाँ पे डार्क एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वहां पे चले जाते हैं, या नहीं भी जाते तब भी उनका मन खोजता रहता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू गाइस आर इनवाइटिंग द नेगेटिव एलिमेंट्स इन योर लाइफ। और एक बार नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए ना, ट्रस्ट मी, आप सोचो कि आप दिन में हनुमान चालीसा पढ़ लोगे, नहीं कुछ होगा। रीजन, क्योंकि आपने हनुमान जी को अपने अंदर ठीक से धारण तो किया नहीं, भक्त तो बने नहीं, ठीक है ना। सिर्फ कोई जब सामने डर लगे तब सोचो कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, दुर्गा सप्तशती पाठ करो, कुछ नहीं होने का, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अब तक उनकी भक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया था। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड भक्ति में नहीं डूबता ना, कोई फायदा नहीं होता। आप 1000 बार भी पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपने उनको इनवाइट कर लिया। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कौन थे वो फेमस जो हॉन्टेड में बहुत ज़्यादा थे, गौरव तिवारी। एग्जैक्टली, गौरव तिवारी की डेथ मिस्ट्री सबको मालूम है, सबने यूट्यूब भी देखा, वीडियोस भी देखी। उनकी जब डेथ हुई थी कुछ साल पहले, टीवी के ऊपर बहुत चली थी वो न्यूज़। अभी भी उनकी डेथ की मिस्ट्री बनी हुई है कि सम पीपल आर सेइंग कि वो सुसाइड था, और कुछ लोग कहते कि नहीं वो सुसाइड नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्टर्ब करती हैं। और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति चेंज हो जाती है, देन वी कैन डू एनीथिंग। हम डिजास्टर कर सकते हैं और कर रहे हैं। पॉडकास्ट के ऊपर अब हम आते हैं कि मेरे पास उन्हीं एंटिटीज को लेके, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया कि ये आत्माएं होगी, ये इस टाइप की, ठीक है। अब हमारा मन कैप्चर कैसे करता है? देखो, मन क्या है? एक एनर्जी,
वो क्या है, नेगेटिव, वो भी एक एनर्जी। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैच किया, और हजारों सालों से जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है कि ये भूत है, डरावना है, ऐसा है, वैसा है, तो वो एनर्जी वैसा ही शेप ले लेती है। बहुत बार कहा जाता है ना कि शमशान घाट के अंदर औरतों को, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और बहुत सारी औरतें भी होती हैं, उनका मन भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो उनका मन इतना सॉफ्ट है तो कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी उनके मन को प्रभावित ना कर दे, इसीलिए अलाउ नहीं करते छोटे बच्चों को और औरतों को, फीमेल्स को। अब बात आती है, जो लोग कहते हैं कि भाई देखो, हमारे पास ये यक्षिणी है, कर्ण पिशाचनी है, ये है, वो है। ठीक है, एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, जस्ट स्किप करके देखा थोड़ा मैंने, और एक तो मैंने 1-2 महीने पूरे देखे, तो बड़े ही मतलब दे फील प्राउड कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ऐसे लोगों का अब आप सोचो कि अंत कैसे होगा। ठीक है, ऐसे लोगों का अंत कैसे, जब जिनका मन इन्हीं तामसिक विद्याओं के अंदर है। देखो, यक्षिणी, ये कर्ण पिशाचिनी, इस टाइप की चीजें जो हैं, जिन विन, इन चीजों में इतना घुसे हुए हैं, इतना घुसे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि इन्हीं के माध्यम से खूब सारा पैसा कमाया जाए। ठीक है, तो यार तब तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी जगह से एमबीए की पढ़ाई, बीटेक, एमटेक, एमएस, ये सब तो फिर बेवकूफ लोग करते हैं ना। फिर तो बैचलर्स इन भूत, बैचलर्स इन यक्षिणी, बैचलर्स इन दी कर्ण पिशाचनी, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, उनके अंदर मास्टरी करो, मास्टर इन दी भूत एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन दी कर्ण पिशाचनी एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की डिग्रीज होनी चाहिए फिर तो, मुझे लगता है। व्हाट रबिश, व्हाट रबिश। मतलब आज भी आप लोग इसी चीजों में जी रहे हो, इन्हीं चीजों में जी रहे हैं। इन एंटिटीज को इनवाइट करोगे, नेगेटिव एंटिटीज को, ठीक है कहीं पड़ी होंगी होंगी कोई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, जस्ट अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर स्किल्स, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, अच्छी एजुकेशन लो, फाइंड आउट द गुड बिजनेस, फाइंड आउट द गुड स्ट्रेटजीज, फाइंड आउट द गुड जॉब, एंड अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इन चीजों के ऊपर जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी, आपका भविष्य बहुत खराब होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है आपका भविष्य। और ये जितने अपने आप को पॉडकास्ट के माध्यम से जो पॉपुलर करते हैं, मेक श्योर आपका कर्म, इन्हीं कर्म का संस्कार चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि लाखों में व्यूज चले गए, मिलियंस में व्यूज चले गए, बहुत सारा पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर, ठीक है, तब रियलाइज होगा। लेकिन ऑफ कोर्स रियलाइज ऐसे नहीं होता, माया इतनी प्रबल रहती है कि हमें नेक्स्ट बर्थ याद नहीं रहता। लेकिन आजकल यूट्यूब्स के ऊपर लोगों ने जो प्रोफेशन बना रखा है ना इस टाइप का, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। प्रमोट करना है, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करो, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करो, भक्ति मार्ग को प्रमोट करो, और बिजनेस आइडियाज प्रमोशन के लिए हैं उनको करिए ना, सोशल एक्टिविटीज से वीडियोस बनाइए। ठीक है, आपको कोई मिस्टीरियस मूवीज या मिस्टीरियस कुछ ऐसा वीडियोस बनानी है, ठीक है अपलोड करिए, बट एटलीस्ट इन चीजों को प्रमोट मत करो। Trust me, this will affect your life very deeply. Okay, so watch my previous videos which I have made on the Gaurav Tiwari and the other things. You will realize it. Okay, and इस वीडियो के अंदर प्लीज अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट्स में जरूर डालें। I'll come back again with the new video. Till then, goodbye. God bless. Love you. Shivam, Shivam, Shivam. Om.